तो यहाँ पर ये 1 2 3 तीन सॉकेट है जो कि हमारे पास 6 एम्पियर के है, और 3 स्विच 6 एम्पियर के, जो कि एक के साथ हमने एक स्विच सॉकेट ऑन ऑफ के लिए लगा दिया है। ये यहाँ पर इससे होगा, ये यहाँ पर इससे होगा, और एक यहाँ पर इंडिकेटर है जो कि हमें बताता है इस बोर्ड के अंदर हमारी लाइट कैसे वर्क कर रही है। और यहाँ पर ये हमने एक फ्यूज लगा दिया है जो कि सेफ्टी रीजन इसमें बहुत बड़ा होता है। ये यहाँ पर इस तरीके से सेफ्टी फ्यूज लग जाता है। और फ्रेंड्स ये आपको लगाना है, और इससे आपकी घर के अंदर जो भी आपका बोर्ड होता है उसके अंदर सेफ्टी अच्छी बढ़िया हो जाती है। और आपके घर के अंदर अगर एमसीबी नहीं लगी हुई है तो आप इसको और आसानी से लगा सकते हो। इसका जो साइज होता है यहाँ पर ये सिर्फ स्विच की बराबर होता है, सेम स्विच की बराबर आपको मिल जाएगा मार्केट में। तो आपको ये लगा देना है अगर एमसीबी नहीं लगी हुई। अगर आपके घर में एमसीबी लगी हुई है उसके बाद भी आप इसको लगा सकते हो। ये डबल आपकी सेफ्टी करेगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और फ्रेंड्स कई बार क्या देखा जाता है कि एमसीबी हमारी स्पार्किंग होने के बाद नहीं गिरती, नहीं काम करती या खराब हो जाती है। तो फ्रेंड्स वहां पर भी ये सही से हमारा वर्क करेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो इसलिए आपको ये इस तरीके का फ्यूज लगाना है। वैसे तो आजकल ये देसी है सीट मोल्डर, आजकल सामान स्विच सीट चल गए। अगर आपको इस तरीके की सीट आपके घर के अंदर लगी है तो आप, ये लकड़ी की सीट होती है, तो आप इस तरीके का फ्यूज लगा सकते हो। बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। तो फ्रेंड्स आज जानेंगे इसके कनेक्शन किस प्रकार से हम करते हैं, बहुत आसानी से। अच्छी तरीके से आप समझोगे और देखोगे, वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारा होता है टर्मिनल, इसमें हम तार इस तरीके की क्रॉस तार होती है, यहाँ पर इस तरीके से तार हम लगा देंगे, जिससे कि कभी स्पार्किंग अगर होती है तो ये तार आपस में यहाँ से फॉल्ट हो जाएगी और ये अलग अलग यहाँ से हो जाएगी। तो हमारी इस बोर्ड की पूरी लाइट खत्म हो जाएगी जब तक हम वो स्पार्किंग जो हमारी हुई है वो ठीक ना हो। तो फ्रेंड्स आज देखेंगे कि इसके कनेक्शन किस तरीके से हम करते हैं। आइए देखते हैं, समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्विच हमारा इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला इससे हो जाएगा, ये वाला इससे हो जाएगा, ये वाला इससे, और ये वाला इससे। ये हमारे पास एक फ्यूज है और ये इंडिकेटर हो गया, ये हमारे पास ये फ्यूज हो गया। तो इसके कनेक्शन जान लेते हैं सबसे पहले किस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉकेट की जो तार होती है यहाँ पर इस तरीके से आपको लगानी है, स्विच में कनेक्ट कर देनी है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये फेस में लगा दिया है, एक स्विच में मैंने ऊपर की साइड लगा दिया है। अब दूसरी तार लगा लेते हैं। यहाँ पर ये दूसरे सॉकेट के अंदर इसी तरीके से हम यहाँ पर लगा देंगे। ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। और फ्रेंड्स इसी तरीके से हम ये ऊपर वाली जो हमारी सॉकेट है इसको भी इसी तरीके से हम लगा देंगे। यहाँ पर खोल लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने ये लगा दिए लूपिंग, तीनों स्विच के साथ सॉकेट हमने लगा दिए स्विच में तार। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका जो न्यूट्रल होती है हमारी वो हम लगा लेते हैं।
आपको आपके न्यूट्रल के लिए ये वाला स्क्रू खोलना होगा और यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है और फिर आपको सीधा यहाँ पर रख के नापना है और यहाँ से इस कोने से कट कर देना है। उसके बाद इसको आपको छील लेना है और फ्रेंड्स इसके साथ यही ब्लैक तार आपको छीलकर यहाँ पर इस तरीके से आपस में ज्वाइंट कर देनी है। तो फ्रेंड्स आपको भी इसी तरीके से यहाँ पर लूपिंग न्यूट्रल की कर देनी है। फिर उसके बाद आपको सीधा यहाँ पर लानी है और फ्रेंड्स उसके बाद आपको ये तार छीलनी है यहाँ पर और इसके साथ में जो ब्लैक तार थी हमारी वो फिर से यहाँ पर जोड़ देनी है इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये यहाँ पर लगा देनी है इस तरीके से आपको लगा देनी है। ये न्यूट्रल हमारा यहाँ पर होके यहाँ पर आई है, फिर इसके बाद यहाँ पर आई है। इस तरीके से आपको करना है और ये हमने ये तार निकाल दी है जो कि आपको ये हमारा इंडिकेटर होता है, इसमें फेस भी आता है न्यूट्रल भी आती है। तो हम यहाँ पर इसके बराबर रख कर काट देंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कट कर दिया है, इसको यहाँ से हम छील लेंगे। तो फ्रेंड्स अब जो हमें मेन की न्यूट्रल होती है, जो हमने लंबी तार ले ली है, इसके साथ में हम ज्वाइंट यहाँ पर कर देंगे। ये न्यूट्रल का हमारा यहाँ पर काम करेगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, और इस इंडिकेटर के अंदर हमारा न्यूट्रल भी फेस भी जाता है जब ये चलता है। और यहाँ हमारा जो फ्यूज लगा है, इसके अंदर सिर्फ आपको फेस देना है, न्यूट्रल नहीं देनी है। ये सिर्फ फेस पे काम करता है, यहाँ पर न्यूट्रल नहीं आती है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स ये हमारी तार जो होगी सीधी न्यूट्रल, जो कि हमारा सप्लाई देने का यहाँ पर काम करेगी, न्यूट्रल का सप्लाई यहाँ पर ये देगी। अब फ्रेंड्स जान लेते हैं हमारा फेस किस प्रकार से यहाँ पर काम करेगा। तो फ्रेंड्स हमने ये व्हाइट तार ले ली है जो कि हमारा यहाँ पर फेस का काम करेगी। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास जो इंडिकेटर है यहाँ पर, इसको यहाँ पर सबसे पहले हम लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा फ्यूज लगा हुआ है, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से रख के और कट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम रख के इसको कट कर देंगे। उसके बाद इसको छील कर यहाँ पर लगा देंगे। एक साइड ऊपर नीचे आप कहीं भी लगा सकते हो। तो हम इसको यहाँ पर लगा देंगे, इस तरीके से लगा देंगे। अब फ्रेंड्स इसमें हमें करना क्या है, अभी हमने ये फेस यहाँ से यहाँ पर दिया है, जो हमारा मेन का फेस आएगा वो सीधा यहाँ पर लगेगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक तार और यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने ये तार लगा दी है इस तरीके से, जो कि फेस हमारा यहाँ सबसे पहले यहाँ पर आएगा, उसके बाद हमारा यहाँ पर आएगा। और न्यूट्रल हमारी जो सीधी है, सीधी इस इंडिकेटर के अंदर आएगी और फेस हमारा फ्यूज के अंदर पहले आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये इस तरीके से हमने कट कर दी है तार, जो कि स्विच के अंदर आसानी से लग जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके साथ एक तार और ले लेंगे
जो कि हमारा फेस का ही यहाँ पर काम करेगी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस वाइट के साथ हमने यहाँ से होके यहाँ ये इसके साथ हमने ये ग्रीन तार लगा दिए, जो कि अब हमारा ये दोनों स्विच में नीचे फेस का यहाँ पर काम करेगी। तो हम कट कर देते हैं। ये हमने नाप लिए, यहाँ से हमने कट कर दिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको पूरी ये तार यहाँ पर छील लेनी है। मैंने छील लिए। आपको ये स्विच में नीचे की साइड लगा देना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ से सीधा फेस यहाँ पर आया स्विच के अंदर, जो कि हमारा ये वाला सॉकेट यहाँ से स्विच से ऑन ऑफ करेगा और नीचे से होके यहाँ पर आया है, जो कि हमारा इंडिकेटर यहाँ पर जलेगा और ये सीधा यहाँ पर फ्यूज में लग गया है और जो हमारा मेन का फेस आएगा वो यहाँ पर लगेगा। तो आइए लगा लेते हैं मेन का फेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये मेन का फेस यहाँ पर हमने लगा लिया है। फ्रेंड्स आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। न्यूट्रल हमारी यहाँ पर आई है सॉकेट में, फिर यहाँ पर हमने जोड़ दिए, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पर हमने जोड़ दिए, उसके बाद हम लेकर यहाँ पर आए, जो कि हमारा इंडिकेटर यहाँ पर लगा हुआ है, इसके अंदर जोड़ दिया है। इस बोर्ड के अंदर जो न्यूट्रल होती है हमारी डायरेक्ट, वो सीधा पहले इंडिकेटर के अंदर आती है। तो यहाँ से हमने मेन की तार जोड़ के ब्लू कलर की बाहर निकाल दी है, जो कि हमारा मेन का काम करेगी। और फ्रेंड्स सबसे पहले जो इस बोर्ड के अंदर फेस आएगा, अगर आपने कटआउट फ्यूज लगा रखा है तो आपका सबसे पहले इसके अंदर आएगा। ये इनका हो गया और ये आउट यहाँ पर हो गया है, क्योंकि जब हम लगाते हैं आपस में तार जोड़ेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा। तो इस तार के जरिए यहाँ पर ये सप्लाई पास करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर फेस लगा दिया है, यहाँ से पास करेगा तो यहाँ से होता हुआ हमारा इस स्विचों के अंदर यहाँ पर आ गया है, जो कि हमारा फेस का यहाँ पर काम करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कनेक्शन बहुत आसानी से कर लोगे। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स, इस फ्यूज में आपको तार बहुत हल्की लगानी है। यहाँ पर बहुत हल्की यहाँ पर आपको तार यूज करनी है, जिससे कि कोई दिक्कत अगर हो जाए, स्पार्किंग वगैरह हो जाए या कुछ तार जलने लग जाए, तो ये यहाँ पर आसानी से डाउन हो जाए और यहाँ कोई दिक्कत इसमें ना आए। अगर आप ज़्यादा हैवी तार लगा देते हो तो इसमें क्या होता है, ये फ्यूज आपका नहीं उड़ेगा और काम नहीं करेगा। तो उसमें आप हल्की से हल्की तार यहाँ पर लगा देना। मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर 0.75 mm की तार यूज कर रहा हूँ। आपको इस तार के अंदर से भी कम से कम 5 तार जो होती है बारीक बारीक, ये 5 तार इसमें से कम कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर ये फ्यूज लगा देना है। ये बारीक बारीक वाली जो तार होती है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये 0.57 mm की तार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो बारीक बारीक तार होती है, आपको इस तार में से ये तारें 5 कम कर देनी है, कॉपर की है इस तरीके की बारीक वाली। उसके बाद आपको फ्यूज लगाना है, क्योंकि यहाँ पर मैं हल्की तार यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है 0.75 mm की। ये हमारी तार है आपको दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ये यहाँ से कट कर देनी है। और यहाँ पर ये इस तरीके से आपको तार लगा देनी है। ये स्क्रू होता है फ्रेंड्स, आपको इस स्क्रू के अंदर अच्छी तरीके से घुमाकर और यहाँ पर टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये ओके फ्यूज कर दिया है, यहाँ पर दोनों में लगा दिया हमने। अब फ्रेंड्स इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं यहाँ पर, और इस फ्यूज को हम, ये हमारे पास यहाँ पर ये खांचे होते हैं जो कि ये पत्ती फंस जाती है, इस तरीके से हम इसको फंसा देंगे। तो फ्रेंड्स हमने फंसा दिया यहाँ पर। अब
देख लेते हैं हमारा यहाँ पर कि न्यूट्रल फेस सही से यहाँ पर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप यहाँ पर इंडिकेटर में लाइट चालू यहाँ पर हो चुकी है। अगर हम इस चीज़ को निकाल देते हैं तो फ्रेंड्स ये लाइट हमारी यहाँ से ख़त्म हो गई है, और इस चीज़ को हम अगर लगा देते हैं तो यहाँ पर लाइट चालू हो चुकी है। अब फ्रेंड्स इसके हम ये सॉकेट एक बार चेक कर लेंगे कि ये सही से हमारा वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये सही से वर्क हमारा करने लगा है। तो गाइस यही हमारा सही से वर्क कर रहा है, और ये भी यहाँ पर सही से वर्क करने लगा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बहुत आसानी से कनेक्शन कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपको कुछ और मालूम करना है या वायरिंग के बारे में जानना है या आप कुछ भी जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।